सुगस जीना सीको लिमिटेड, कल इस कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स दिए हैं। रिजल्ट्स कंपनी कैसे हैं, साथ में कंपनी फंडामेंटली कैसा काम कर रही है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल के अंदर कंपनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स दिए हैं। यानी कि कंपनी ने कहीं ना कहीं उस तरह का ग्रोथ भी दिखाया होगा। लेकिन अब कंपनी का ग्रोथ क्या है, क्या कंपनी अपनी उस ट्रेजेक्ट्री को कंटिन्यू करेगी जो 1.25-1.5 साल के अंदर कंपनी ने दिखाई है, या फिर फंडामेंटल्स थोड़े से कंपनी के वीक गए हैं। इन सभी चीजों को समझेंगे इस कंपनी के क्या है कंपनी के अंदर। साथ में आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करते जाना। शुरुआत करते हैं। पहले हमारे पास रिजल्ट आएंगे, लेकिन कंपनी ने अपने रिजल्ट्स के अलावा और भी चीजें अनाउंस करी है। जीना सीको लाइफ केयर लिमिटेड ने इन्फॉर्म किया है कि कंपनी ने अपने हॉस्पिटल ऑपरेशंस इन सिलीगुड़ी बढ़ाए हैं, वेस्ट बंगाल में भी इंक्रीज किया है, भागलपुर और बिहार में भी इन्होंने अपने ऑपरेशंस जो है इंक्रीज करे। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल और भागलपुर आपका बिहार, ठीक है। इन दोनों ही जगहों पर इन्होंने अपने ऑपरेशन जो है वो बढ़ाए हैं। 35 बेड्स और 29 रूम्स इन्होंने सिलीगुड़ी में अपने ऑपरेशंस किए, और साथ में भागलपुर में 25 बेड्स एंड 18 रूम्स के बारे में कंपनी ने बताया है इन दोनों ही हॉस्पिटल्स में। तो ये एक अपडेट कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट कल के दिन जो कंपनी के रिजल्ट्स आए वो कैसे हैं, ये जो आप स्क्रीन पर नंबर्स देख रहे हो ये सभी लाख्स में है, और ये है दिसंबर 2025 का डाटा। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आता है 221 करोड़ का। मैं करोड़ में आपको बता रहा हूं, 221 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है दिसंबर 2025 में। सितंबर में था 189 करोड़ का, और पिछले साल दिसंबर में 115 करोड़ का, 115 करोड़। यानी कि दोनों ही जगह पर कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ दिया है। और अदर इनकम इस बार कंपनी की बहुत बढ़िया आई है। 256 नहीं, 2 करोड़ की कंपनी की इस बार की अदर इनकम है, जो कि पहले बहुत कम थी। 3 लाख के आसपास की कंपनी की अदर इनकम थी, और इसके पहले सितंबर में 1 करोड़ की अदर इनकम थी। यानी कंपनी के अदर इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक बड़ा इंक्रीज है अदर इनकम में। तो उसके बाद में कंपनी का टोटल इनकम आ जाता है 224 करोड़। सितंबर में था 191 करोड़, और दिसंबर 2024 में 116 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम थी। यानी ग्रोथ परसेंटेज पर कंपनी ने दिसंबर 2025 में दिया है 92% का ग्रोथ, जो कि सितंबर के कंपैरिजन में एनुअल बेसिस का को ग्रोथ परसेंटेज बहुत बढ़िया है। तो पहला सेगमेंट कंपनी का काफी स्ट्रांग हो जाता है। आप एक चीज यहां पर नोट करना एक बार, कंपनी ने सितंबर में 66% का ग्रोथ दिया था, जो कि जून से कम है। कितना कम? 8% कम है। और अगर आप इसके चार्ट पर देखोगे ना, तो जून के रिजल्ट्स के बाद में आपको दिखेगा कि ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ साइडवेज पैटर्न पर चला है, क्योंकि वहां सितंबर का ग्रोथ कंपनी का फ्लैट आया है, मतलब ओवरऑल 8% की कमी आई है। बट अब कंपनी ने एक्सेप्शनल ग्रोथ दिया है, और ऑलरेडी चार्ट अगर आप यहां पर समझ रहे हो उसको, तो अराउंड 710 के और 15 के आसपास का स्टॉक का इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है। सो कमिंग सेशंस आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि 715 से 710 यहां सस्टेनेबिलिटी मिल सकती है स्टॉक के अंदर। अब आते हैं आपके अगले सेगमेंट पर, जो कि है प्रॉफिट्स। आपके एक्सपेंसेस वगैरह हम नहीं देख रहे, हम सीधा कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर आ रहे हैं। सो प्रॉफिट इस क्वार्टर में कंपनी ने कितना दिया है? 66 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। सितंबर में था 58 करोड़, और पिछले साल था मात्र 13 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का। यानी एनुअल बेसिस पर ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का एक्सेप्शनल हो जाता है। कंपनी के प्रॉफिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़े हैं। तो ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का कितना बन जाएगा? ग्रोथ परसेंटेज प्रॉफिट में कंपनी ने दिया है 405% का, जो कि सितंबर में था मात्र 121 करोड़। तो भैया कंपनी का यह रिजल्ट एक्सेप्शनली ब्रेकआउट देता है, बेंचमार्क नया बना करके चलता है। अगर आप सितंबर का ग्रोथ भी देखोगे तो वो जून के कंपैरिजन में काफी कम है। तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन जोन वो काफी हद तक जस्टिफाई हो जाता है सितंबर के रिजल्ट्स के बाद में। बट दिसंबर का रिजल्ट कंपनी का एक्सेप्शनल है। लेकिन रिजल्ट्स अपने आप में सिर्फ एक कहानी बताते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स को समझने के लिए कंपनी की बैलेंस शीट और बाकी के रेशियो समझना जरूरी है। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। कंपनी के रिजर्व्स कितने हैं? रिजर्व्स कंपनी के 329 करोड़ के, जो कि लगातार हर साल में बढ़ रहे हैं।
कंपनी का इक्विटी कैपिटल कितना है 25 करोड़ का, जो कि स्टिल पिछले 3 सालों में स्टेबल है। बोरोइंग्स कंपनी की 106 करोड़ की है, ऑल्दो सितंबर 2025 के हिसाब से कंपनी की बोरोइंग्स काफी ज्यादा बढ़ी है। बट जरूरी ये होता है कि कंपनी जो उठा रही है माल मार्केट से, उसको अपनी क्या कहते हैं उसको एसेट्स पर यूटिलाइज भी करे, तो वहां पर ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। टोटल लायबिलिटीज कंपनी की 546 करोड़ की है, थोड़ी सी ज्यादा लायबिलिटीज कंपनी की बढ़ी है सितंबर 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग। वेयर आज फिक्स्ड एसेट्स कंपनी के 261 करोड़ के हैं, लायबिलिटीज थोड़ी सी ज्यादा कंपनी की हो जाती है। हर कंपनी में देखो कुछ ना कुछ कंसर्न आपको देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं टोटल लायबिलिटीज कंपनी में कंसर्न है। अपार्ट फ्रॉम दिस नेट कैश फ्लो सितंबर मार्च 2025 के अकॉर्डिंग -2 पर आया है कंपनी का, ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा कंसर्न बन जाता है। डेटा डेज कंपनी के बड़े हैं 76 पर, इन्वेंट्री डेज भी कंपनी के बड़े हैं 135 पे, और डेज पेएबल कंपनी के 111 पर आ चुके हैं। वर्किंग कैपिटल कंपनी का 55 पर है, जो कि मार्च 2024 से 3 पॉइंट गिरा है, तो ये छोटा छोटा नेगेटिव पॉइंट यहां पर है कंपनी के अंदर। बाकी जो कंपनी के फाइनेंशियल यानी कि रिजल्ट जो भी आए, ये कंपनी को बहुत हद तक और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं फंडामेंटली। अब ये अभी हमने देखे कंपनी की बैलेंस शीट, अभी फंडामेंटल्स पर 3 रेशियो और देखते हैं। पहले आओ होल्डिंग पैटर्न पर, 63.62% दिसंबर में प्रमोटर की होल्डिंग थी, एफआईएस के पास 6.31% होल्डिंग थी, और डीआईएस के पास में 0.11% और पब्लिक के पास में 29.97%। सो एफआईएस और डीआईएस ने सेलिंग करी है दिसंबर डाटा में, और पब्लिक ने खरीदारी करी है। थोड़े बहुत रेशियोज कंपनी के अगर हम देखें, जैसे कि कंपनी का ईपीएस, तो भैया एक्सेप्शनल ग्रोथ है कंपनी के ईपीएस में। दिसंबर 2025 में भी कंपनी का ईपीएस बहुत बढ़िया से बढ़ा है। बट कंपनी का जो पी रेशियो है या फिर प्राइस टू बुक रेशियो, इन दोनों को ये अगर आप देखोगे तो ये सेक्टर से थोड़े से ज्यादा है, बल्कि काफी ज्यादा है। यानी कि ब्रेकआउट की जब हम बात करते हैं तो कंपनी को फंडामेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ता है। तो ऐसे में रिजल्ट जो ये कंपनी के आए हैं, इसका इंपैक्ट स्टॉक पर क्या देखने को मिल सकता है। अभी हमने वीडियो की शुरुआत में चार्ट देखा था, अभी हमने जहां पर हमने डिस्कस किया कि कंपनी में 710 से 715 का इंपॉर्टेंट रिजेक्शन पॉइंट है, ठीक है। अगर इस लेवल को स्टॉक सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है तो बहुत स्ट्रांग यहां पर रैली देखने को मिल सकती है। 710 से 715 के आसपास इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है, ये स्टॉक में ब्रेकआउट होने और सस्टेन होने बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगे। जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो कंपनी के बाकी के पॉइंट्स जो हमने कंपनी की बैलेंस शीट पर देखे, वहां पर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आना जरूरी है। अदरवाइज जो कंपनी का ईपीएस है, उसके साथ में जो कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो है, वो कंपनी की वैल्यूएशन को थोड़ा सा हाई कर देता है। यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट को थोड़ा सा और स्ट्रांग होना पड़ेगा यहां पर। अदरवाइज फंडामेंटली कंपनी काफी बढ़िया है, बट पीबी रेशियो और पी रेशियो स्टिल कंपनी की वैल्यूएशन को हाई बताते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये कंडीशन आपके जीना सीखो कंपनी के बारे में। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इस कंपनी के हम चार्ट्स प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। सो आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलता अगले वीडियो में।